हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग को हमारे इस प्यारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग देखेंगे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का एक ही बहुत अच्छा टॉपिक है जिसका नाम है चारपित मेथड। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो चारपित मेथड है जो ये किस प्रकार से सॉल्व होगा, और ये आप लोग के एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेट और गेट एग्जाम में भी ये पूछा जाता है, जो CSIR नेट होता है उसमें भी पूछा जाता है। तो ये आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रेजुएशन वाले खासकर स्टूडेंट के लिए, और PG वाले के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग देखने का प्रयास कीजिएगा क्योंकि ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का पार्ट है। तो यहाँ पे इसका हम लोग देखेंगे जनरल फार्मूला क्या होता है। जनरल फार्मूला तो सबसे पहले हम इसको आप लोगों को पढ़ के सुना देते हैं। तो dp बाय डेल एफ बाय डेल एक्स प्लस p इंटू में क्या है डेल एफ बाय डेल जेड इज इक्वल टू में डी क्यू। यहाँ पर डेल एफ बाय डेल वाई प्लस क्यू डेल एफ बाय डेल जेड, और इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए ये डी एक्स बाय में डेल एफ बाय डेल पी, और डेल वाई बाय में क्या है माइनस डेल एफ बाय डेल क्यू, और डेल एफ है ये क्या स्मॉल एफ है, और बाय में जीरो, कुछ इस प्रकार से है। तो अब हम क्या करेंगे, एक क्वेश्चन हम लेते हैं और इसको सॉल्व करेंगे जैसे कि आप लोग को पूरा मतलब समझ में आ जाए। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। क्या है मेरे पास क्वेश्चन, यूजिंग चारपित मेथड सॉल्व जेड इज इक्वल टू क्या है पी एक्स प्लस क्यू वाई, क्या है प्लस में पी स्क्वायर प्लस में क्यू स्क्वायर, सभी स्मॉल में है तो देख सकते हैं आप लोग। तो हम जेड इज इक्वल टू जो भी दिया गया है इक्वेशन, इसको हम क्या मान लें, इक्वेशन ऑफ फर्स्ट जेड को हम क्या मान सकते हैं, जेड को हम कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, एफ क्या है एक्स वाई जेड पी क्यू, कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। चलिए यहाँ तक में आप लोग को कोई दिक्कत नहीं है। और हाँ सॉरी, जेड को नहीं लिख सकते हैं, जेड को हम कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, इज इक्वल टू में जीरो को हम ये लिख सकते हैं। तो इसको एफ ही बोलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, फर्स्ट और सेकंड है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, डेल एफ जो है एफ, ये इसको हम एफ ही बोलेंगे, एफ एक्स वाई जेड पी क्यू है ना, इसको हम एफ ही बोलेंगे। तो एफ को पहले एक्स के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे, पार्शियल डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो मेरे पास ये आएगा जो आप लोगों को पता होना चाहिए कि पार्शियल डिफरेंशिएशन में क्या होता है। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन में कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, y के रिस्पेक्ट में करेंगे इसको। जब हम y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे तो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। z के रिस्पेक्ट में करेंगे तो -1 है, सॉरी यहाँ पर z के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ पर -1 हो जाएगा। ये हम गलती कर दिए थे थोड़ा सा। और ये क्या हो जाएगा, डेल एफ बाय डेल पी है। तो आप इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो ये आ जाएगा, क्यों के रिस्पेक्ट में कीजिएगा तो ये आ जाएगा। अब हम चारपिट जो भी फार्मूला है मेरे पास उसको हम अप्लाई करेंगे। तो जो चारपिट फार्मूला हम लोगों को पता है, चारपिट एक्सिलरी इक्वेशन, उसको हम यहाँ पे लिख दिए, डीपी जैसे है उसी प्रकार से लिखते हैं। और यहाँ पर देखिए ये जो है ये भाव मतलब जो हम सॉल्व किए ये पूरा, अभी इस पूरा को यहाँ पर सभी के वैल्यू के सामने में सभी को लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। ये आप लोग को समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि जो ऊपर में ये पूरा हम वैल्यू निकाले हैं यहाँ पर सभी को हम पुट कर दिए हैं। पुट करने के बाद इसको हम सॉल्व करेंगे। अब देखिए प्लस पी माइनस पी जीरो हो जाएगा, प्लस पी माइनस पी जीरो हो जाएगा। हम क्या करेंगे कि इसमें से भी क्या करना है आप लोग को, सिर्फ दो टर्म को सॉल्व करना है शुरू में। तो वी फर्स्ट टेक 2 टर्म वी गेट, तो 2 टर्म जो मेरे पास है डी पी बाई जीरो इज इक्वल टू में जीरो, और एंड डी पी बाई क्यू इज इक्वल टू में जीरो, तो डी पी इज इक्वल टू में क्या होगा जीरो, और डी क्यू इज इक्वल टू में जीरो। ये तो आप लोगों को पता है, इंटीग्रेटिंग करेंगे तो पी इज इक्वल टू में इसको करेंगे तो पी इज इक्वल टू में ए, यहाँ पे ए क्या है कांस्टेंट है, और क्यू इज इक्वल टू में भी कांस्टेंट है। तो यहाँ पर हो गया। अब हम क्या करेंगे, हम जो लोग जानते हैं कि डी जेड इज इक्वल टू में पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई। तो डी जेड इज इक्वल टू में पी के जगह पर क्या पुट करेंगे ए, और क्यू के जगह पर बी पुट करेंगे, और दोनों को इंटीग्रेटिंग करेंगे। तो इंटीग्रेटिंग करने के बाद मेरे पास ये आ जाएगा। और फाइनली जो जेड है, जेड जो वैल्यू है, जेड का जो वैल्यू ये आया, इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में डाल देंगे। कहाँ है इक्वेशन नंबर फर्स्ट, आपके पास ये है, जेड के जगह पर आप डाल दीजिएगा। तो मेरे पास कुछ इस प्रकार से ये आंसर आ जाएगा, जो आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं और भी क्लियर हो जाएगा आप लोग को। दूसरा क्वेश्चन है, यूजिंग चारपित मेथड
कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं आप लोग। क्यू इज इक्वल टू में जेड प्लस क्यू एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वेशन ऑफ फर्स्ट। तो हम एफ इज इक्वल टू मान लिए, एफ इज इक्वल टू में कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। आप लोग पिछले क्वेश्चन में समझे थे इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, ये जो एफ है ना, एफ को एक्स के रिस्पेक्ट में, वाई के रिस्पेक्ट में, जेड के रिस्पेक्ट में, पी के रिस्पेक्ट में, क्यू के रिस्पेक्ट में, सभी के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे, पार्शियल डिफरेंशिएट निकाल देंगे। निकालने के बाद हम क्या करेंगे कि उसके बाद जो 4 बिट इक्वेशन होता है उसको कुछ इस प्रकार से लिख देंगे, और सभी जितना भी वैल्यू हम ऊपर में निकाले हुए हैं सभी के वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देंगे। पुट कर दिए, यहाँ तक में आप लोग को समझ में आ गया होगा। पुट करने के बाद हम क्या किए हैं कि यहाँ पर सभी के सभी जितना भी सॉल्व होने वाला है सभी को सॉल्व किए हैं। यहाँ पर भी जो सॉल्व होने वाला था सॉल्व कर दिए हैं। चलिए यहाँ पर तक हम सॉल्व कर दिए, इज इक्वल टू में 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर से दो टर्म को क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे। इसमें से 4 टर्म आप लोगों के पास 5 टर्म दिख रहा है ना, तो इसमें से कोई 2 टर्म को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व कीजिए। तो जैसे कि डी क्यू ये हो गया और डी एक्स माने कि ये हो गया, तो दोनों को हम सॉल्व करेंगे तो ये और ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास डी क्यू बाई क्यू और डी एक्स बाय माइनस एक्स बचेगा। इसको हम इंटीग्रेशन कर दिए दोनों तरफ, तो लॉग क्यू इज इक्वल टू में माइनस लॉग एक्स प्लस में लॉग ए, कांस्टेंट है, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे पास ये आ गया। सब्स्टिट्यूट कर देंगे किसमें, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ क्यू इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो क्यू का वैल्यू क्या है, ए बाय एक्स, इसको हम क्या किस में डाल देंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, किस में, इस वाले में। तो कोई दिक्कत नहीं, डाल दीजिए। तो क्या हो जाएगा, ए बाय एक्स इज इक्वल टू में जेड प्लस पी एक्स का स्क्वायर। आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए यहाँ पर हम क्या करें, पी इज इक्वल टू में रूट अंडर ए बाय एक्स रूट एक्स। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो मेरे पास ये आएगा, जब पी का वैल्यू हम निकालेंगे तो ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए, तो हम लोग जानते हैं कि डी एक्स इज इक्वल टू में क्या होता है, पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो डी एक्स इज इक्वल टू में कुछ इस प्रकार से पी के जगह पर पी का जो वैल्यू है ये पूरा है लिख देंगे, और डी एक्स प्लस में क्यू का वैल्यू क्या है, क्यू का वैल्यू है ए बाय एक्स। चलिए इसको हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर जब सॉल्व कीजिएगा आप लोग तो कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। ये सिंपल है, वैसे भी आप लोग समझ जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही सिंपल है। इसको हम इंटीग्रेटिंग कर देंगे तो मेरे पास ये फाइनल आंसर आ गया। ये आप लोग को समझ में आ गया।